नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। पंजाब सरकार के द्वारा भाखड़ा नहर में पानी रोकने से हरियाणा में जल संकट गहराने लगा है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिए गए बयान को आश्चर्यजनक बताया है और साथ ही इस वक्त विषय सतलुज यमुना लिंक SYL के पानी का नहीं है, ये विषय पीने के पानी का है। हर साल अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक पानी BBMB द्वारा दिया जाता है और ऐसा ही सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा अपने हिस्से के पानी का, पीने का पानी जो मार्च में ही उपयोग हो चुका है वाले पर सीएम भगवंत मान का बयान भी सामने आया जिसमें वो तथ्यों से परे है। पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक पानी मिलने का पानी प्राप्त हुआ है और जो कि हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। सीएम ने यह भी कहा कि यदि हरियाणा के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर भी कम पानी आता है तो दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी और जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक पूरा पानी दिया जा रहा था और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की मान साहब की सरकार को कोई आपत्ति भी नहीं थी। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है तो दिल्ली की जनता को सजा देने के लिए मान साहब पर यह बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक दिल्ली जाने वाली पानी पर पंजाब की मान साहब की सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है तो दिल्ली की जनता को सजा देने के लिए मान साहब ये बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि पंजाब में सीएम मान ने भी इसकी वजह बताई है। पानी देने का कोटा 21 मई से अगले 21 मई तक होता है। हरियाणा ने मार्च में ही पानी को पूरा यूज कर लिया है और इसको लेकर भी आपको बताते चलने की यह वजह रोजाना 9,500 क्यूसेक पानी को घटाकर 4000 क्यूसेक कर दिया गया है जिससे अब हरियाणा में पानी का संकट भी गहरा सकता है, जिसको लेकर सीएम भगवंत मान और सीएम सैनी आमने सामने आ गए हैं। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और पंजाब की राजनीति पर आपको बताते चले कि इस पर पानी पर भी जल संकट लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि अकेला पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में इसी साल हुए चुनाव में आपने 10 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई है और यहां पर बीजेपी ने 27 साल बाद सरकार बना ली है। तो वहीं पंजाब में 2 साल बाद यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल बेअदबी, गोलीकांड जैसे आरोपों से घिरे अकाली दल की स्थिति यहां पर मुकाबले वाली नहीं हो पाई है तो वहीं कांग्रेस भी ग्रुपों में बटी हुई है। हालांकि बीजेपी का भी पंजाब में बहुत बड़ा जनाधार नहीं है लेकिन आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे कोई भी पार्टी उनके वोट काटकर भी नुकसान पहुंचाए। ऐसी सूरत में दूसरे दलों को भी आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक रुख दिखा रही है और आपको बताते चलें कि सीएम ने बीजेपी को झटका दिया है। दूसरी तरफ पंजाब के किसानों को भी खुश करने की कोशिश की गई है। उनके पानी के सख्त फैसले लिए गए हैं। आपको यह भी बताते चलें कि पंजाब और हरियाणा सरकार में 1981 में पानी का समझौता हुआ था। इसके तहत में भाखड़ा नहर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी देता है। तो सीएम मान और सीएम सैनी लगातार आमने सामने हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में गेस्ट का पैनल भी जुड़ चुका है। इनेलो से कृष्ण कुटीर जुड़ चुके हैं और बीजेपी से रामराजी शर्मा जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो मामला है पानी का लगातार इस तूल पकड़ता जा रहा है तो मेरा सबसे पहला सवाल रामराजी शर्मा जी आपसे है। SYL का मुद्दा तो सीएम ने कहा है कि उसको साइड रखना चाहिए, पहले तो पानी देना चाहिए क्योंकि अभी तक 9000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा था लेकिन अब 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। तो वहीं अब सीएम मान का भी ये कहना है कि पानी मई से मई तक का समय था लेकिन पानी हरियाणा ने पहले ही खर्च कर लिया तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। रामराजी शर्मा जी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी ने इस संदर्भ में उनसे बात भी किया था। उनको कहा भी था कि आप समझौते का उल्लंघन भी कर रहे हो। जो 1981 में पंजाब के साथ में हमारा समझौता हुआ था जिसको जल समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली
ये इसके इनको पंजाब भाखड़ा डैम से पानी देना होता है। ठीक है। तो हरियाणा को लगभग 9,500 क्यूसिक पानी मिल रहा था और अब उसने सिर्फ 4,000 क्यूसिक पानी भेज रहा है। ठीक है। तो ये सरासर समझौते का भी उल्लंघन है और मानवता भी नहीं कहती कि आप किसी का हिस्सा मारोगे, और ये मानवता के ऊपर भी कठोराघात है। और इस संदर्भ में हमारी जो मंत्री हैं जी, श्रुति चौधरी जी, हमारी इरिगेशन मिनिस्टर हैं, वो सीआर पाटिल जी से मिली हैं, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तो उनको भी अवगत कराया गया है और उनसे इंटरफेयर करने की मांग भी करी है। ठीक है। और हम यही कहेंगे पंजाब सरकार को सद्बुद्धि दे। और मान साहब इसलिए भी चिड़े हुए हैं क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार थी, तब तक तो सब ठीक था। ठीक है। और अब दिल्ली के वोटर ने उनकी सरकार को नकार दिया, उनकी सरकार नहीं बनी, उनको नकार दिया, उनकी पार्टी को नकार दिया क्योंकि घोटालों की सरकार थी। जिस तरह से उन्होंने घोटाले करे, वह झूठ बोला केजरीवाल ने, वह यमुना नदी में हरियाणा सरकार जहर मिला के पानी भेज रही है और दिल्ली को जहर का पानी मिला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में अंतिम छोर गए और वहां पे उन्होंने यमुना, जो हमारी यमुना मैया के नाम से जानी जाती है, उसका पानी भी पिया और केजरीवाल को ललकारा भी। ठीक है। कि केजरीवाल जी आप भी आइए और मैं ये पानी, साफ पानी दिल्ली की जनता को भेज रहा हूँ, वीडियो भी हमने आप भी देखा था रामराजी राजघाट पर शर्मा जाइए और ये जी। पानी हमारे पीजिए। साथ में कृष्ण कुटिल भी हैं। कृष्ण कुटिल जी, मेरा सवाल आपसे है, पहले दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, ऐसा सीएम का कहना है और साथ ही रामराजी शर्मा जी का भी कहना है कि सीएम भगवंत मान जो है वो बदला ले रहे हैं दिल्ली से, और दिल्ली और हरियाणा दोनों में ही पानी का समझौता जो है वो पानी नहीं दिया जा रहा जो समझौता हुआ था। कृष्ण कुटिल जी, आप कैसे इसे देखते हैं, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो है वो भी रद्द हो गया है, तो इसे हरियाणा को कितना फायदा होगा? देखिए अंकिता जी, आप केंद्र में पार्टी की सरकार है, केंद्र भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब सवाल ही ज्यादा नहीं होता तो के आप जो हरियाणा हिस्से का जो मिलना चाहिए तो वो देरी क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि नाटकबाजी जो है कर रही है, पहले जो नाटकबाजी थे कि अरविंद केजरीवाल की तरह, क्योंकि जब इसी के अंदर हरियाणा से जो पानी जाता था दिल्ली में नहीं था, तो लेकिन वो एक ब्लेम हरियाणा प्रदेश की करते थे कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा और दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है कि वो हमें राज्य से मिलना चाहिए। अब उधर जो मांग करते हैं हमारे हरियाणा को पानी देने के लिए जो है कि हम तैयार नहीं है, इस प्रकार से जो है कि हम कह सकते हैं किसानों के हितैषी है। ये किसानों के हितैषी नहीं है, लेकिन ये किसानों के जो है कि विरोधी है, और जो कि किसानों के नाम से जो कि राज्य की तरफ भारतीय जनता को जो है कि गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी जो है कि उसी नीति के तहत जो है कि वो काम कर रही है। रामराजी शर्मा जी, सरस्वती नदी को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है और फिर से ये अस्तित्व में लाने की कोशिश की जा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप, और कब तक ये काम पूरा हो पाएगा? क्योंकि लगातार हिमाचल की बात की जाए तो लगातार बैठकों का दौर भी जारी था, 10 साल से लगातार इस पर काम हो रहा। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, और अब गलत क्यों हो गया? क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनको वोट नहीं दिया, उसका बदला मान साहब लेना चाह रहे हैं। और देवतुल्य जनता जनार्दन देख रही है, वे मानवता के ऊपर भी कलंक है। आप किसी का हिस्सा मार रहे हो और प्यासे को पानी पिलाना, ये हमारा धर्म भी कहता है, ये एक मानवता भी कहती है। और जिस तरह से उन्होंने ये पानी रोका गया है हरियाणा का हिस्से का पानी, तो इसका जनता भी देख रही है, उसको उसकी सजा भी जनता भी देगी। और दूसरा, केंद्र सरकार से भी इंटरफेयर करने की मांग करी है। तो मैं समझता हूं ये समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, भगवान उसको मांग को सद्बुद्धि भी देगा और पंजाब की जनता भी जागृत होकर इसका विरोध भी करेगी। आप क्यों किसी का हिस्सा मार रहे हो? क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम बड़े भाई की बहुत इज्जत करते हैं। और जिस तरह से वो यहाँ हरियाणा में आए थे, काफी टाइम उन्होंने पंजाबियों ने डेरा डाला था,
तो हरियाणा वाले भाइयों ने भी उनकी खातिरदारी करने में, उनके सेवा भाव में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तब उन्होंने वायदा भी किया था कि भाई हम आपका हिस्सा हमारी सरकार को क्या क्या जरूर दिलवाएंगे। तो मैं समझता हूं इस बारे में वार्ता भी चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात भी किया है, उन्होंने पत्र भी लिखा है और हमारी जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्रुति चौधरी जी, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिली भी हैं, CR पाटिल जी से। तो मैं समझता हूं केंद्र भी इंटरफेयर करेगा और भगवान उसको सुदबुद्धि भी देगा पंजाब के मुख्यमंत्री को और ये समस्या जल्दी हल हो जाएगी। ठीक है कृष्ण कुटिल जी, रामराजी शर्मा जी का कहना है कि ये समस्या जितनी जल्दी हल हो जाएगी, क्योंकि अभी वार्ता भी लगातार जारी है। इस पे मेरा ये भी आपसे सवाल है कि SYL का जो तोड़ है क्या निकल जाएगा? आप देखिए अंकिता जी, अब रामराज जी कहते हैं कि हम जैसी पाई का देखिए विचार करें। अब मैं पूछना चाहता हूँ रामराज जी कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि वो तीसरे टर्म के अंदर, और अभी तक जो है कि इन्होंने किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई जो है उसके ऊपर नहीं की। तो इसका मतलब क्या है कि इस मुद्दे को जो है बरकरार रखना चाहते हैं और इस मुद्दे को बरकरार रख करके इनका निशाना जो अगला है वो प्रदेश है। इस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को जीतने का काम किया और अब तो दिल्ली के अंदर भी सरकार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और SYL जो है उसका जो राइट्स है, जो हक है, उसका हरियाणा प्रदेश का हक है और उसका पानी जो है कि वो हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो मिलना चाहिए। और कई बार जो है कि इस पर वार्ता भी हो चुकी है और कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं। तो लेकिन अब देरी क्यों है? ठीक है, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इस संदर्भ में जो हमारी जनता के हित में होगा, हमारे किसान भाइयों के हित में होगा, हमारी क्षत्रिय बिरादरी के हित में होगा, सरकार वो कदम जरूर उठाएगी। चाहे कूटनीतिक कदम हो, चाहे वार्ता का कदम हो, चाहे केंद्र सरकार से इंटरफेयर करने की बात हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में बहुत गंभीर हैं। उन्होंने बात भी किया पंजाब के मुख्यमंत्री से और केंद्र में केंद्रीय मंत्री से हमारी इरिगेशन मिनिस्टर मिलने भी जा रही हैं। तो मैं समझता हूं इसका कोई न कोई समाधान जल्दी निकल आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता भाई एक भाई दूसरे भाई का हक मार ले। उसका भी समाधान होता है, वार्ता से भी समाधान होता है और भी कई रास्ते हैं समाधान निकलने के। तो जो जनहित में होगा सरकार जरूर करेगी। जी ठीक है, कृष्ण कुटिल जी आपको जवाब तो दे दिया है और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम मान को उन्होंने पत्र भी लिखा था, लेकिन सीएम मान ने 48 घंटे के बाद भी कोई भी जवाब नहीं दिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा ने तो पानी अपने हिस्से का खर्च कर लिया है। देखिए, लेटर पत्र लिखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, केंद्र सरकार है, कोर्ट के आदेश है। तो जिस प्रकार से और के अंदर त्वरिता दिखाते हैं, तेजता को दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो ये तेजता क्यों नहीं? तो ये जो प्रभाव यानी प्रभाव से इसको लागू करने का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। इनके मन के अंदर खोट है और इस मुद्दे को देख के बरकरार रखना चाहते हैं और इस मुद्दे के बहाने जो है कि फिर ये पंजाब को दे के जीतना चाहते हैं। इनके मन के अंदर यही खोट है। ये तो मोदी राजनीति हो गई ना, क्योंकि अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के किसानों को खुश करने के लिए हरियाणा के किसान जो हैं वो काफी ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि पानी की मात्रा जो है वो काफी कम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को क्या पड़ी है? अब MSP का रेट जो है कि किसानों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। किसान जो है कि दर की ठोकरें खाते हैं, भी अपने हक अधिकार के लिए उनके ऊपर लाठियां भांजी जाती है और उनको बेइज्जत किया जाता है। ये तमाम बातें जो है कि आप लोगों के सामने है। आप तो प्रतिदिन जो है कि आप देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है कि किसानों का शोषण बड़ा पैमाने पे कर रही है। आप फसल मंडी में है, उसका उठाव नहीं है तो फसल का जो दाम है, जो रेट है, वो उचित रूप से उनको मिल नहीं पा रहा है। मॉइस्चराइजर का बहाना लगा करके जो है कि ये उनकी पेमेंट्स करने में भी देरी कर रहे हैं। ठीक है, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिएगा। किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं और गेहूं का उठान नहीं हो रहा। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से
देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, ये किसानों की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान के बेटे हैं और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान के बेटे हैं। उन्होंने कस्सी लेकर पानी भी लगाया खेत में और उन्होंने गेहूं भी काटे हैं। वो किसान के बेटे हैं, किसान की पीड़ा बेहतर समझते हैं और इस संदर्भ में सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि किसान की पेमेंट में कोई डिले ना हो। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा, 10 रुपए में भरपेट खाना मिले किसान मजदूर को। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न से सम्मानित है, उनके नाम से हमने कैंटीन भी खोल दी थी हमारी सरकार ने। और किसान को कोई असुविधा न हो, इसका मॉनिटरिंग भी करे जा रही है। सभी अधिकारियों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और सभी मंत्रियों की, विधायकों की, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। वो बीच बीच में जाकर चेक करें, किसानों से बात करें, भाई किसान को कोई दिक्कत ना हो और दिक्कत आएगी भी नहीं और ना ही आई है। और आज किसान बहुत खुश है क्योंकि सभी फसलें हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जा रही है। उनको फसलों का पूरा भाव दिया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, किसानों की मदद हो रही है और किसान जो है वो काफी ज्यादा खुश है। ये इनकी जो है कि यहाँ पर बैठ करके ये बातें बोलते हैं कि कोई तंग नहीं है। देखते हैं, आपको पता भी होगा कि मीडिया के माध्यम से, मीडिया के अंदर यही है कि 1 क्विंटल कर दिए कि 2-2 किलो फालतू की वेट कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। दूसरा जो है कि संकरधान बीज जो है और उसकी सारी खरीद एक काला बाजार जमाने पे है, काला बाजारी को कर रहे हैं। किसान सारा बीज को प्राप्त करने की, यहाँ पर बातें बोलने से बढ़ाने से कुछ नहीं होता, लेकिन फील्ड के अंदर जाकर के देखें किसान कितना दुखी है। ठीक है कृष्ण कुटिल जी। रामराजी शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब अभी से पानी की आपूर्ति जो है वो अभी थोड़े टाइम ही हुआ है, लेकिन अब टैंकर माफिया भी सक्रिय हो गए, इन्हें रोकने के लिए सरकार क्या करेगी? देखो, परेशानी हो रही है, 3 गुना चार्ज वसूल किया जा रहा है। ऐसा है, टैंकर माफिया पनपने नहीं देंगे। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और ना ही ऐसी नौबत आएगी। ये सब समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं इस मामले में। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये किसानों की बात चल रही है, ये किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, दबे कुचलों की सरकार है, शोषित समाज की सरकार है, वंचित समाज की सरकार है, ये सभी बरादरियों की सरकार है, छत्तीस बरादरियों की सरकार है और सभी के लिए जो संभव होगा वो सरकार करने जा रही है। और जिस तरह से ये समस्या आई है, इसका समाधान भी जल्दी हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, ये समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भाखड़ा डैम किसी के बाप का नहीं है, ये सरकार का है। और जो इस संदर्भ में, लेकिन सीएम मान का तो ये कहना है ना, क्योंकि पानी तो आपने खर्च कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से का पानी क्यों दूं। मैंने आपको बताया ना, जो हमारा 1981 में समझौता हुआ था, जल समझौता, उसके अनुसार हमारे को जो हिस्सा मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा। उसके अनुसार हमारे को 8,500 क्यूसिक का समझौता हुआ था, बस 8,500 क्यूसिक पानी हमारे को मिलेगा। ठीक है। और ये दे रहा है 4,000, 9,000 तो हमारे को नॉर्मल मिलता था, 9,000-9,500 तो। और जिस तरह से ये मोनक नहर है, मोनक नहर में भी आधा पानी हो जाएगा, उधर दिल्ली की जनता पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो करने के लिए इसने ये किया था, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। और इसमें सारा जो दिमाग काम करे वो केजरीवाल का कर रहा है। केजरीवाल पहले जाके बोलता था पंजाब में जाके, हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, और फिर यहाँ आगे कहता था दिल्ली में आगे हरियाणा पानी नहीं देता। अरे हरियाणा पानी कहां से मिलेगा मेरे भाई, तेरी सरकार है वहां पे, तो हरियाणा के लाल है। अरे हरियाणा के लाल हमारे को हिस्सा दिला दे, चंडीगढ़ से हिस्सा दिला दे, हमारे को SYL का पानी दिला दे। पंजाबी जो पंजाबी भाई है, हमारा बड़ा भाई है पंजाब, उसको कहे आपकी सरकार है वहां इंटरफेयर करे। और फिर हरियाणा का लाल तो है ही नहीं है, क्योंकि इसने हरियाणा की माटी को तो कलंकित कर दिया। हमारे लिए बड़ा शर्म की बात है कि हरियाणा में ये पैदा हुआ है और इसकी सरकार है, इसने इंटरफेयर करना चाहिए। नहीं, हरियाणा की जनता ने अब इसको जीरो कर दिया, पंजाब की जनता वहां जीरो कर देगी।
क्योंकि मानवता एक बहुत बढ़िया, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, ऐसी बात नहीं, पंजाब में भी हमारे भाइयों में मानवता है, वो देख रहे हैं, वो इसको नकार देंगे। और रही बात ये किसी की बपौती नहीं है, केंद्र सरकार इंटरफेयर करेगी और जो जिसका जो हिस्सा है वो मिलेगा। हमारे को भी हमारा हिस्सा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ये आप ये बताओ ना, 9,500 क्यूसिक पानी मिलता था हमारे को, ठीक है, और उसको घटा के एकदम 4,000 कर दिया। ये कौन सी मानवता आई? ये कौन सा तरीका हुआ? इस बारे में जो उचित कदम है उठाए जा रहे हैं और सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, इस संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री से बात भी किया है और लेटर भी लिखा है, और हमारी जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं वो भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी से मिली भी हैं और उनको अवगत करा दिया गया है और ये समाधान अतिशीघ्र हो जाएगा। ठीक है। कृष्ण कुटिल जी, मेरा सवाल आपसे है, ये उनका ये भी कहना है रामराजू शर्मा जी का कि ये ओझी राजनीति है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में सरकार नहीं बनी, पंजाब में सरकार बन गई, तो इसलिए हरियाणा का पानी और दिल्ली का पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। कृष्ण कुटिल जी, आप इसे कैसे देखते हैं? और साथ ही टैंकर माफिया भी अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि वो 3 गुना चार्ज जो है वो वसूल रहे हैं, पेयजल आपूर्ति पर 20 लाख रुपए की राशि को खर्च कर चुके हैं। देखिए गीता जी, ये तो आप पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि हमारी तो सरकार ने किसानों पर जो किसान काम करते इंडियन नेशनल पार्टी जो है वो पार्टी किसान और मजदूर कमेरे वर्ग की पार्टी है, क्योंकि आज किसान भी और कमेरा वर्ग भी थी वो शोषण का किसान। अब चाहे मान सरकार है पंजाब के अंदर, चाहे वो पानी देने से मना करे, चाहे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर जो नाटकबाजी का है वो आप लोगों के सामने है और सबके सामने जनता जानती है। और वो समय दूर नहीं है कि आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी से आपको तो जनता को सबक सिखाने का काम अच्छे करेगी। और जितना दिन इन्होंने सत्ता करते आपके अंदर दिया और काम किया, और आगे जो है कि जनता के हाथ में है, जनता इनके कल इस कार्य का फल करेगी। ठीक है कृष्ण कुटिल जी। रामराजू शर्मा जी, जवाब दीजिएगा। और साथ ही आप, जैसे कि मैंने पहले भी सवाल किया था कि सरस्वती नदी पर पुनर्जीवित करने पर अस्तित्व में फिर से लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कब तक ये काम पूरा हो पाएगा? देखो, मैं आपको 4-5 साल के आंकड़े दे रहा हूँ जी। 2020 और 21 में हमारे को मिला 8263 क्यूसिक पानी, ठीक है, और 21-22 को मिला हमारे को 9726, 22-23 को मिला 9856, 23-24 को मिला 1067 और 10,067 सॉरी, और अब दे रहे हैं 4000। अब आंकड़े भी बता रहे हैं, हमारा समझौता भी है, तो मैं समझता हूं इस मामले में बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई हिस्सा मारने लग गया किसी का तो कैसे काम चलेगा। ये हमारे को हमारा हिस्सा जरूर मिलेगा। सरकार बहुत गंभीर है और इस मामले में मुख्यमंत्री जी बराबर वार्ता कर रहे हैं। पंजाब के CM से बात भी हुई है, उन्होंने लेटर भी लिखा है, और जो इस संदर्भ में उचित से उचित जो होगा, हमारी जनता के पक्ष में होगा, जनहित में होगा, सरकार वो कदम जरूर उठाएगी। ठीक है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 6 जिलों में पेयजल संकट भी गहराया हुआ है, और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में पीने के पानी का उपयोग जो है लोग करने के लिए काफी ज्यादा जो उपयोग है वो पानी की कमी को देखा जा रहा है वहां पर। इसे कैसे अब ये हल किया जाएगा? क्योंकि पंजाब कब तक फैसला करता है कब पानी देगा, इसकी कोई अभी तक बात नहीं हुई है। रामराजू शर्मा जी, देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, भाई संयम रखें, जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। और जो इस संदर्भ में और जनहित में जो कड़े से कड़ा कदम होगा सरकार जरूर उठाएगी, और ऐसा नहीं है कि वह किसी समस्या का समाधान ना हो, सभी समस्याओं का समाधान होता है। और इस मामले में केंद्र सरकार को भी अवगत कराया जा चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जी ठीक है। रामराजू शर्मा जी, कृष्ण कुटिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो पंजाब और हरियाणा में पानी की बाढ़ लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।